हेलो आप सब लोगों को। आपको याद होगा कि लास्ट पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनेटिव के वीडियो में मैंने दो शब्दों को कहा था कि वो मैं नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। वो था वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको जब आप में से किसी ने कुछ कहा, मेरे को अपने वीडियो में बताया था कि एडजेक्टिव और पार्टिसिपल में क्या अंतर होता है। मैं आप लोगों को एक चीज कंसेप्ट क्लियर करूं कि पार्टिसिपल एक नाम है। आप लोग कहां मिस कर रहे हो कि आपने पार्टिसिपल एक नाम ले लिया। आप याद करना कि अगर आपको मैंने इन्फिनेटिव के बारे में बताया तो मैंने कहा था कि ये या तो वर्बियल नाउन है, जब तक तुम किसी भी वर्ड को अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट नहीं करते हो तब तक उसका यूज तुमको समझ में नहीं आएगा। आप लोग एक तरफ बोल रहे हो कि एडजेक्टिव में क्या अंतर है और दूसरा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाहर पार्टिसिपल में क्या अंतर है, तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आने का ये मेजर कारण है। उस पार्टिसिपल को आप अपने पार्ट ऑफ स्पीच में कैसे कैसे यूज करते हो, ये आपको पूछना चाहिए था। ये नहीं कि पार्टिसिपल और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। समझना, आप गलती कर रहे हो। पार्टिसिपल को मैंने क्या कहा था कि या तो ये एडवर्बियल क्लॉज में इस्तेमाल होगा, मतलब मैं उसको ले आया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, या तो वो एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, नहीं तो वो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। और एक और पार्ट था जिसको मुझे आज डील करना है। अब अगर मैं तुमको एग्जाम्पल लूं, मैं अभी एक एग्जाम्पल लेता हूं। ये पार्टिसिपल है। अभी मैं बोलूं द यूएसए इज, द यूएसए नहीं लगाते हैं, द लगाते हैं, अ डेवलप्ड कंट्री तो मैंने एक पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज किया। और आप पूछ रहे हो कि एडजेक्टिव और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है। ये पार्टिसिपल का एक ऐसा यूज है जो एडजेक्टिव है, समझे। दूसरा, द मैच प्लेड यस्टरडे was थ्रिलिंग। तुम इन दो में देखो, मैंने इस पार्टिसिपल को यहां पर एडजेक्टाइवल क्लॉज के तौर पे इस्तेमाल किया। वो जो V3 है वो एडजेक्टिव का एक क्लॉज बना है। इसको रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्लेड यस्टरडे, और फुल फॉर्म में लिखते हैं विच वॉज प्लेड यस्टरडे। अब आप पूछ रहे हो कि पार्टिसिपल और एडजेक्टिव में अंतर क्या है, तो आप जरा देख लो कि यही पार्टिसिपल यहां पे एडजेक्टिव और यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट बना है। अगर आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस की तरह इस्तेमाल करते हो, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस की तरह इस्तेमाल होगा तो ये किसी नाउन के जस्ट बाद आएगा, उसके साथ उसके अपने शब्द आएंगे साथ में, जैसे प्लेट के साथ यस्टरडे लगा हुआ है। या इसको हम यहां भी रख सकते हैं, ये वही है एपोजिटिव और प्रेडिकेटिव यूज। लेकिन जब ये मैं इसको लिख सकता हूं प्लेड यस्टरडे
द मैच वॉज थ्रिलिंग। ये उसका एपोजिटिव यूज है, सॉरी एट्रीब्यूटिव यूज है, और ये उसका प्रेडिकेटिव यूज है। सो आपका जो पार्टिसिपल है भी3 वाला, वो कैसे यूज होता है? अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस की तरह यूज हुआ तो आप उसको बाद में भी रख सकते हो और इसके पहले भी रख सकते हो, लेकिन उसका रूल ये है कि जब ये जहां खत्म होगा वहां पे आपको कॉमा डालना है और उसके बाद आप उस नाउन को रखोगे जिससे वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव में तो नहीं, लेकिन इस मीनिंग में इसको भी3 को पैसिव कहा जाता है, पैसिव वर्ब। अब यहीं पे एक चीज आप भी4 का यूज देखो यहां पे ये भी4 इस जगह पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ये भी4 आपके इस सेंटेंस में वाज थ्रिलिंग, वो थ्रिल कर रहा था नहीं, रोमांचक था, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। मैं अगर बोलूं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और एडजेक्टिव को दो तरह से यूज करते हैं ना, एट्रीब्यूटिव करते हैं तो उस नाउन के पहले रखते हैं इंटेलिजेंट बॉय, और नहीं तो अगर प्रेडिकेटिव यूज करेंगे तो द बॉय इज इंटेलिजेंट, तो या तो हम लिखें थ्रिलिंग मैच और नहीं तो द मैच वाज थ्रिलिंग। ये आपका भी4 का एडजेक्टिव का यूज है, वो पार्टिसिपल ही है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। उन दोनों में डिफरेंस मत करो। अब आप उसके पार्टिसिपल के रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में देखो, जब आप इस भी4 को रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक्टिव कहा जाता है। भी3 पैसिव और भी4 एक्टिव। राम playing the match fainted. Ram, who was playing the match, ये रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है, इसको आप या तो रिलेटिव प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी4 रखो और ये एक्टिव बनेगा, क्योंकि ये जो जिस नाउन से वो जुड़ा हुआ है वो उसका डूअर है, वो कर रहा है। यहां पे मैच उसका डूअर नहीं था, मैच को खेला जा रहा था, इसीलिए यहां पैसिव बना, वहां पे एक्टिव बना वो। और इसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम इसको एट्रीब्यूटिव यूज में लिख सकते हैं, प्लेइंग द मैच राम फेंटेड। सो आपके पार्टिसिपल को सेंटेंस में दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो एक्टिव पैसिव नहीं देखना है। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज किया जाएगा तो भी3 पैसिव हो गया एंड भी4 एक्टिव हो गया। उसको आप चाहो तो रिलेटिव पार्ट के रिलेटिव प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब लगा के उसको फुल सेंटेंस बना दो। बट ये याद रखिए कि हमारे पास एक चीज क्या होता है, मैंने इसको, अगर अब मेरे सारे वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसको ग्रामर में कहा जाता है सेंटर इम्प्लांटिंग। ग्रामर में इसको सेंटर इम्प्लांटिंग कहा जाता है। सेंटर इम्प्लांटिंग का मतलब राइटिंग ग्रामेटिकली एक्यूरेट बट ऑकवर्ड सेंटेंसेज, ऑकवर्ड सेंटेंसेज, अजीबोगरीब। ग्रामेटिकली हम शुद्ध लिख रहे हैं
बट सेंटेंस पढ़ने में बड़ा बचकाना लग रहा है। तुम जरा देखो, ये तुमको कंफर्टेबल लग रहा है और ये तुमको अगर थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो ये सेंटर इम्प्लांटिंग का नतीजा है कि तुमको बचपन से लेके तुम ग्रोन अप हो गए। तुम्हारे मैथ्स का कैलकुलेशंस जो बहुत छोटा छोटा सिंपल था, वो अब के स्टेज में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट अंग्रेजी का ग्रामर इसी के लिए बनाया गया। रिलेटिव प्रोनाउन के क्लॉजेज बनाने थे बचपन के लिए, हम सब चीजों को साफ 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 लिख रहे हैं। और जब आप जवानी में चले, जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, तो आप पार्टिसिपल का यूज करो, रिलेटिव प्रोनाउन का पार्टिसिपल फॉर्म यूज करो। लेकिन सेंटर इम्प्लांटिंग हमारे दिमाग में ऐसा किया गया। परेशानी यह है कि हमारे यहां ग्रामर की किताबों ने हमें लेवल वाइज ग्रामर नहीं पढ़ाया कि ये स्कूल लेवल पे चीज है। राम हु इज ए गुड बॉय। अब अगर मैं लिखूं राम हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय, passed in the first division. बस ऐसे ही करके हमको छोड़ दिया गया। दिस इज कॉल्ड, और ये किसी एक बुक की बात नहीं हो रही है, किसी एक टीचर की बात नहीं रही है। द कंट्री वाइड टीचर्स आर डूइंग द सेम थिंग। उनके भी सेंटर इम्प्लांटिंग की बात थी। उन्होंने अपने लेवल को कभी आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश की कि हम इसका कोई शॉर्ट फॉर्म देखें। अब अगर ऐसा है कि इसमें हम पार्टिसिपल तो लगा नहीं सकते, क्योंकि इज लगा हुआ है। इज को पार्टिसिपल अगर हम बनाना है तो आप बनाइए, बिंग का लगाना है यूज कीजिए। इसके लिए एक सेंटर इम्प्लांटिंग अगर हम छोड़ दें, अगर हम अपर लेवल पे जाएं, तो एक होता है इंग्लिश में नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, जिसमें आपको कहा जाता है एक ये लो, और जो रिलेटिव प्रोनाउन में खाली अगर नाउन लगा हुआ है, वो नाउन लिखना है तो कॉमा मारो, आगे पीछे दोनों जगह कॉमा लगेगा, और पास्ट इन द फर्स्ट डिवीजन रख लो। तो सेंटर इम्प्लांटिंग हम करें तो हमको ये कंफर्टेबल लगेगा, और थोड़ा लेवल अप बढ़ाएं तो हमें नाउन इन एपोजिशन सीखना होगा। तो हर के बचपन वाले स्टेज का कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म दिया हुआ है, और यही तुम्हारे इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में है कि आप उसको नाउन की तरह यूज करो, नॉर्मल नाउन की तरह, वर्बियल नाउन है। एडजेक्टिव की तरह यूज करो, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। लेकिन पार्टिसिपल की तरह यूज करोगे तो याद रखना कि तुम्हारा पार्टिसिपल या तो एडवर्बियल क्लॉज है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्बियल क्लॉज है, या किसी रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेटिव क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म है। एडवर्बियल क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म है, और जो इन्फिनेटिव था वो किसी मॉडल वाले क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म है, किसी मॉडल वाले क्लॉज का। अब मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूं। सेंटर इम्प्लांटिंग का एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं। आपको यह सेंटेंस पढ़ने में बहुत नॉर्मल लगेगा, बहुत अच्छे से लगेगा। आफ्टर द ऑपोजिशन पार्टी रिजेक्टेड द बिल, आप जरा ध्यान देना, एक टाइम टाइप का वर्ड दिया हुआ है रिजेक्ट करने के बाद, उसके बाद मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस दिया, द बिल विच वॉज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड, ये कॉल्ड, याद रखिएगा, ऑपोजिशन पार्टी से।
द ऑपोजिशन पार्टीज कॉल्ड इट एंटी डेमोक्रेटिक। ये तुम्हारा जो पार्ट है ये इससे जुड़ गया है, कंजंक्शन लगा हुआ था यहां पे। दे आर, दैट इज पार्टीज आर नाउ प्लानिंग दैट, अभी वो प्लान कर रहे हैं कि दे विल लॉन्च एन ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मार्च। वो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मार्च लॉन्च करेंगे, विच अगेन रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस, द प्रोटेस्ट मार्च विल बी स्टेज्ड इन कैपिटल सिटीज ऑफ एवरी स्टेट। अब ये तुमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारे स्ट्रक्चर में बहुत सिंप्लीफिकेशन था, और यही मैं बोल रहा हूं कि ये एक बच्चे के लिए है। न्यूज़पेपर का एडिटर, तुम्हारा एडवांस लेवल इसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता कि बच्चे की तरह सब चीज विच विल बी डन, विच वुड डू, मतलब अजीबोगरीब लगता है कि इतनी बार विच विल बी हेल्ड। तुम्हें अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बचपन से बताया गया है कि यही ग्रामेटिकली शुद्ध सेंटेंस है, अच्छा है, इसीलिए तुम इसको ऐसे ही लिखो। लेकिन अगर मैं इंफिनिटिव और पार्टिसिपल के कंसेप्ट को यूज करूं तो आप ध्यान रखना कि ये एक एडवर्बियल क्लॉज था, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का क्लॉज है, तो हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा तुम जरा देखना। आफ्टर द ऑपोजिशन रिजेक्टेड द बिल, पहले उन्होंने बिल को रिजेक्ट किया था। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि आफ्टर के बाद हैड रिजेक्टेड क्यों नहीं हुआ? बिफोर के साथ और आफ्टर के साथ तो हैड रिजेक्टेड होता था। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं ग्रामर के रूल्स को स्टार्ट कर रहा हूं। सीरियस ग्रामर पढ़ने वाले लोगों को थोड़ी सी निराशा होगी कि मैं वो घिसे पिटे, लेकिन एग्जामिनेशन में वही घिसे पिटे रूल्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं करूंगा। हर आफ्टर के बाद परफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पास्ट परफेक्ट का मतलब समझना होगा। अब देखो, चूंकि ये काम पहले रिजेक्ट हुआ और तब उन्होंने प्लानिंग किया, तो मैं इस पार्ट को लिख सकता हूं, हैविंग रिजेक्टेड द बिल प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। जरा ध्यान दीजिए, नहीं, एक मिनट। हैविंग रिजेक्टेड द बिल, प्रपोज्ड भी यहां नहीं आएगा। यह कहां से बना? आफ्टर द ऑपोजिशन पार्टी रिजेक्टेड द बिल। मैं इस ऑपोजिशन पार्टीज को, जब मैं पार्टिसिपल शुरू करूंगा तो जिन्होंने रिजेक्ट किया था उनको मैंने रखा, और जब ये क्लॉज खत्म होगा तो मैं ऑपोजिशन पार्टी को वहां पे डालूंगा। तो अब ये सेंटर इम्प्लांटिंग से हटके ये न्यूज़पेपर का सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं दिखा रहा हूं। आफ्टर द ऑपोजिशन पार्टी रिजेक्टेड द बिल, ये काम पहले हुआ, मैंने उसको डाला हैविंग रिजेक्टेड द बिल। और चूंकि ये था विच वॉज प्रपोज्ड, तो मैं या तो WH और ये लगा के साथ में रखूं, और नहीं तो मैं सीधा प्रपोज डाल दूं। मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन में बताया। तो मैं इस सेंटेंस को विच वॉज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट को मैंने लिखा प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट, विच वॉज यहां से छुपा दिया। नेक्स्ट पार्ट, कॉल्ड को मैंने, कॉल्ड को ऑपोजिशन पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये भी एक्टिव होगा क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ने भी रिजेक्ट किया, उन्होंने रिजेक्ट किया था और उन्होंने ही इसको कहा एंटी डेमोक्रेटिक।
तो अब मैं इसको बोलूंगा कॉलिंग इट, एक्टिव में इसीलिए रखूंगा क्योंकि जब उन्होंने रिजेक्ट किया उस समय मैंने उसको इसको कहा, तो उसमें हैविंग कॉल्ड नहीं होगा, नहीं तो कहने के बाद वो करना शुरू करेंगे। उन्होंने रिजेक्ट किया ये कहते हुए, कॉलिंग इट एंटी डेमोक्रेटिक। अब चूंकि मैंने पार्टिसिपल से सेंटेंस शुरू किया तो ये पार्ट जहां खत्म होगा उसके बाद आएगा जिन्होंने ये सारा काम किया था। अब ये तुम ध्यान दो कि अब ये तुमको लगेगा न्यूज़पेपर के सेंटेंस की तरह। अभी आगे देखना और अभी ऑपोजिशन पार्टीज आर, दे आर नाउ प्लानिंग, क्योंकि एक तो रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी एक तो फाइनाइट वर्ब डालना ही है ना। अब उसके दैट के बाद दे विल लॉन्च एन ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मार्च को मैंने चेंज किया, प्लानिंग टू लॉन्च एन ऑल इंडिया प्रोटेस्ट मार्च, ठीक है, विच विल बी स्टेज्ड। चूंकि एक मॉडल लगा के हमने रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस बनाया और ये पैसिव था, तो आप याद करना कि मॉडल के सेंटेंसेस को आपको इंफिनिटिव से चेंज करना होगा, और चूंकि वो पैसिव है तो आपको लिखना पड़ेगा टू बी स्टेज्ड। विच विल बी स्टेज्ड पैसिव था तो टू बी स्टेज कर दीजिए, चूंकि मॉडल लगा हुआ है इसलिए हमें क्यों इंफिनिटिव लगाना पड़ा। टू बी स्टेज्ड इन द कैपिटल सिटीज ऑफ एवरी स्टेट। अब तुम इस सेंटेंस को पढ़ो, अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे? क्यों हमको न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस दिखाई नहीं पड़ते? हम तो, हमारी हिंदी नहीं होती है, हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। बिकॉज आप टू बी स्टेज्ड का हिंदी कर रहे हो जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म है। हिंदी आप इसकी कर सकते हो जो पूरे कैपिटल, सारे स्टेट के कैपिटल सिटीज में किया जाएगा, ये तुम इसकी हिंदी कर सकते हो, बट टू बी स्टेज की हिंदी कैसे करोगे? और चूंकि न्यूज़पेपर ऐसे लैंग्वेज को, तुम जरा ध्यान दो कि आपके पास अगर मैंने सेम रखा तो ये 3.75 लाइन का सेंटेंस है, और अगर मैंने उसको शॉर्ट किया तो ऑलमोस्ट देखिए इतना छोटा हो गया, और भी छोटा किया जा सकता था इसको, और ये पढ़ने में तुमको क्रिस्प लगेगा। ये सेंटर इंप्लांटिंग है तो तुमको पढ़ने में कंफर्टेबल लगेगा, ये कंफर्टेबल लगेगा और वो तुमको पढ़ने में क्रिस्प लगेगा, प्रभावशाली लगेगा, इफेक्टिव तुमको दिखाई पड़ेगा। बट आप ये ध्यान रखें कि आप अपने इंफिनिटिव पार्टिसिपल, पर्टिकुलरली दो को मैं टारगेट कर रहा हूं, क्लॉज के हिसाब से अगर इसको आप कवर अप करते हो, आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हो, मेरे से आप बोल भी रहे हो कि रिटन इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करने का। मैं आप लोगों को, जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं एक एडवाइस देता हूं कि भाई आप थोड़ा चॉप एंड चेंज, ये जो दोनों वीडियोस पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जेरेंड, अगर मैंने 2 या 3 वीडियोस में जितने में डाला, अगर ये अपने सेंटेंसेस को लिख के उसको पार्टिसिपल और इंफिनिटिव के पार्ट में अगर आप कवर अप करते हो, तो जिस दिन तुम फर्स्ट टाइम लिखोगे ना, वो पढ़ने में इतना इफेक्टिव लगेगा कि ऑलमोस्ट, क्योंकि स्टाइल तुम्हारा बदल चुका होगा रिटन का, और यही स्टाइल तुम्हारे सेंटेंसेस को कॉम्प्लिकेटेड करने में, याद रखिएगा, इंफिनिटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल एक मायने रखता है, मायने रखता है, नाउन इन पोजीशन एक मायने रखता है। और ये चीज पे अगर आप कंट्रोल डेवलप करो, मैं सर्टेन हूं कि आपका रिटन स्टाइल ऑल ऑफ अ सडन एक क्वांटम जंप लेगा, एकदम मस्त उसमें दिखाई पड़ेगा न्यूज़पेपर की तरह। ये स्ट्रक्चर्स आप बुक्स में मत खोजो, नहीं मिलेगा। मैं इवन वर्ल्ड के अच्छी किताबों को मैं दिमाग में रख के बोल रहा हूं, नहीं मिलेगा, ये दिखेगा नहीं आपको। आप इसको खुद करके कर सकते हो। आई एम प्लानिंग ऑफ राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मेरी वो करेक्टिव ग्रामर, कॉमन एरर ग्रामर है। मैं
इस लेवल पे ग्रामर की किताब प्लानिंग कर रहा हूं फॉर ईयर और 2। जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं, लेकिन वो अभी लिखने में टाइम लगेगा। जब तक वो किताब नहीं आती है, मैं सर्टेन हूं आप अपने से हो, अपनी थिंकिंग पे लेके आप इन चीजों को डेवलप करने की कोशिश करो। सेंटर इम्प्लांटिंग हमेशा अच्छा लगता है, पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है। न्यूज़पेपर में जैसे ही सेंटर इम्प्लांटिंग को हटाया, आप कहोगे कि न्यूज़पेपर का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है। कारण वही है, आपने सिंप्लीफाइड स्कूल वर्जन देखा, वहां पे सिंथेटिक वर्जन है, शॉर्ट करके रखा हुआ है। हम लोग अभी के बाद से जो लोग सीरियस ग्रामर हम लोग मेरी चेक कर रहे हैं, मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी सी निराशा होगी, बिकॉज मैं सेक्शनल प्रोनाउन का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं बहुत जल्दी ही उसको कवर अप करूंगा। सारे सेक्शन का प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, फिर वहां पे बात कंसेप्ट्स की नहीं होगी, बात सिंपल रूल्स की होगी। मैं वो करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा देख के, डिस्कशन वाइज इसकी क्षमता कितनी है, मेरे को जरूर बताइएगा। सी यू देन, थैंक यू सर।